Hello students, good morning to all. I Anupam Dikshit from Study Point Inter College, Hyderabad. How are you all? I hope you are well. And today I will start new topic of chapter 4 linear equation in two variable. Yesterday, that means in last video, I explained to you what is a linear equation in two variables. I explained what is linear, what is equation and what is variable. Clear? Then after explanation of these three terms, I started to explain exercise 4.1, and in the ending of a video I completed exercise 4.1 and I told to you that in next video I will start explanation of exercise 4.2 as well as the introduction of exercise 4.2. So today I will start with a new topic, that is the solution of linear equation in two variable. Clear? आपको how can you find the solution? Clear? Solution of linear equation in two variable, it is today's topic. Clear? अब बात करते हैं सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की. तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बात करते तो जैसे एक इक्वेशन हमारे पास लिखी है 2x + 6 = 10. अगर हम इससे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x = 10 - 6, that is it gives 4, and after that it gives 2. That means it gives a unique solution. क्या देता है हमें? यूनिक सॉल्यूशन देता है. यानी कि अगर हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वो हमें क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा. क्लियर? अब बात तो हमारी हो रही है टू वेरिएबल्स की. क्लियर? तो देन आई कम ऑन अ टू वेरिएबल्स. अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की. लेट अस कि x + y = 6, इट इज माय इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या करेगा? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें कि व्हाट इज सॉल्यूशन, बात समझ में आई कि व्हाट इज एक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है कि ये पेयर ऑफ नंबर्स होता है. क्या होता है? इट इज अ पेयर ऑफ नंबर्स. इट इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज. नंबर्स बोले या बोल सकते हैं इट इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज. one of x and second of y. क्या होता है? 1 of x and second of y होता है. क्लियर? जैसे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अगर हमने x = 4 ले लिया और y = 2 ले लिया तो देन LHS = क्या हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 आ जाएगा. और ये किसके इक्वल हो जाएगा? RHS के. यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि 4, 2, that is the 4, 2 is the solution for x + y = 6. यानी कि जो हमने इक्वेशन लेट करी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसका एक सॉल्यूशन क्या है? 4 + 2 है. क्लियर? अब अगर हम कोई और वैल्यूज ले लेते हैं, मान लिया मैंने x = 1 ले लिया और y = 5 ले लिया, तो भी ये हमें सेटिस्फाइड करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि 1 + जो 5 होता है वो भी 6 ही होता है. क्लियर? तो अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज दैट 1, 5. क्लियर? कभी भी हम सॉल्यूशन को लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? x जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं. क्लियर? तो देन द मेथड टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियर, इज दैट कि प्लीज राइट इन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर यानी कि आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है. क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे हम सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? मान लिया हमने 1, 5 लिया था, अभी हम निगेटिव में भी ले लें. मान लिया x = हमने -2 ले लिया और y = हमने क्या ले लिया? 8. तो देन
LHS जब निकालेंगे तो माइनस का 2 प्लस 8 अगर करेंगे तो वो RHS यानी कि 6 के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज दैट -2,8। ऐसे ही आप बहुत सारे जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? बिकॉज अगर हम इस इक्वेशन की हेल्प से एक इक्वेशन फाइंड आउट करें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 माइनस y, यानी कि x जो है वो y की वैल्यू पे डिपेंड है, या y कहे तो वो x की वैल्यू पे डिपेंड है। क्लियर? यानी कि एक की हेल्प से हम दूसरा भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देन आफ्टर this explanation I can say that a linear equation in one variable has infinitely many solution। कितने? infinitely। क्लियर? यानी अनंत, बहुत सारे, infinitely many solution होते हैं। क्लियर? बहुत सारे solution इसके होते हैं। क्लियर? infinitely many solution होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपको एक्सप्लेन करते हैं। इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो है वो मैंने एक बार फिर से प्रॉपर वे में राइट कर दी। दैट इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड वन फॉर y, वन फॉर y बोलो या सेकंड फॉर y भी बोल सकते हो, which satisfied the equation, यानी कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड के इक्वल हो जाएगी, वो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल्स की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालना आपको समझा रहे हैं। क्लियर? अब क्या है, 2x माइनस y इक्वल्स टू 5 है। अब हमें क्या रखना है, हमें x और y की वो वैल्यूज लेनी है जो 5 के इक्वल हमें दे दे। तो हमने मान लिया कि लेट x इक्वल्स टू मैंने 3 मान लिया और y इक्वल्स टू 5 मान लिया। तो लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, RHS के। यानी कि पहला जो सोल्यूशन बना वो 3,1 हमारा एक सोल्यूशन बन गया, इज द सोल्यूशन, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। क्लियर? अब दूसरी वैल्यू अगर हम लेना चाहें, मान लिया मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 4 ले लिया और y इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। क्लियर? तो देन अगेन आप LHS फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कि 5। अगेन आपका क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो अगेन आपका सोल्यूशन क्या बना, 4 माइनस 3 सोल्यूशन आपका बन गया। क्लियर? अब अगला कुछ और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। मान लिया मैंने x इक्वल्स टू -1 ले लिया, x इक्वल्स टू -1 ले लिया। क्लियर? और y इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो देन LHS क्या आएगा, 2 इंटू -1 एंड y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 3, ये किसके इक्वल आया, -5, डज नॉट इक्वल्स टू RHS। यानी कि -1 जो 3 है इज नॉट सोल्यूशन, यानी कि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने RHS के इक्वल हमें वैल्यू नहीं दी। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और सोल्यूशन चाहे तो निकाल सकते हैं। हमने क्या लिया, मान लिया x इक्वल्स टू 0 ले लिया और y इक्वल्स टू मैंने -5 ले लिया। तो देन क्या हुआ, 2 इंटू 0 माइनस 5, ये हमारी LHS मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये 0 प्लस 5 यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा 5 के, यानी कि RHS के इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये, यहाँ पे सोल्यूशन हमारा क्या बना, 0, -5 सोल्यूशन बन गया। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहने का जो मीन्स हमारा निकला वो ये निकला कि अ लीनियर इक्वेशन नोट में लिख सकते हैं आप लोग कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
into variable has, ये हमारा 2x माइनस इसको इरेज किया है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था। क्लियर, हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, जितने आप चाहे उतने फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 4.2। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्लियर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y equals to 3x plus 5 has unique solution, only two solution and infinitely many solution। इस क्वेश्चन के लिए जो डिस्क्रिप्शन था यानी कि एक्सप्लेनेशन था वो मैं पहले ही दे चुका हूं कि अगर आपके पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब मोर देन, यानी कि वन वेरिएबल को छोड़ के, अगर वो टू वेरिएबल की है, थ्री वेरिएबल की, फोर वेरिएबल की है, तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं बात यही पे करूंगा कि टू वेरिएबल्स की। तो टू वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूं कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक जो रहता है, एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड रहती है। क्लियर, रीजन यही है कि x इज डिपेंड ऑन y। क्लियर, और मैंने निकाल के भी आपको शो कर चुका हूं कि हाउ कैन यू फाइंड more than one solution, or you can say infinitely many solution। okay, have you understand? Then after that I will start second question। okay students, question number second, write four solution for each of the following equation। यानी कि जो इक्वेशन है उसके आपको फोर सॉल्यूशंस राइट करने हैं। क्लियर, अब मैं मेथड सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे आप इजी वे में किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है उससे आपको एक वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेनी होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मैं क्या करता हूँ कि y की जो वैल्यू है वो x के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि 2x को उधर ले गए तो ये क्या हो गया हमारा 2x हो गया, मतलब प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x के बिहाफ पे हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो पुट, ये इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, या तो ये लिखिए या ये भी लिख सकते हो कि एट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2, दैट इज आपका कितना हो जाएगा? 5। क्लियर, तो पहला सोल्यूशन क्या बनेगा? ये आपका हो जाएगा 1, 1,5 इज द सोल्यूशन। क्लियर, ये पहला सोल्यूशन बन गया। फिर एट, आप निगेटिव भी आप लिख सकते हो, माइनस का 2 मैंने ले लिया, मान लिया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 11। तो सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा? -2, 11 इज द सोल्यूशन। क्लियर, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? फिर आप कोई और वैल्यू लेना चाहें तो ले लीजिए, 0 मैंने ले लिया, मान लिया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 7 माइनस 0, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। तो अगला सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा? 0,7 इज द सोल्यूशन। क्लियर, अगली वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें सोल्यूशन कितने मिले? 1 मिला, 2 मिला और 3 मिल चुका है। फिर अगला x इक्वल्स टू मैंने -1 ले लिया, तो देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से? 7 माइनस 2 इंटू -1, ये 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट सोल्यूशन क्या बनेगा? -1, 9 इज द सोल्यूशन। Clear, so this is the method by which you can find solutions for any linear equation in two variables। आप चाहे 4 निकालें या 5 निकालें,
या 10 निकालें, 20 निकालें, इनफाइनाइट निकालें, ये आपका मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट, देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। फिर वही बात प्रोसेस करेंगे, वाई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये इक्वेशन आप फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें एक्स की वैल्यू, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 किया तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी कितना हो गया 9 माइनस पाई। तो आपका पहला सोल्यूशन क्या बना, 1 कॉमा 9 माइनस पाई इज द सोल्यूशन। क्लियर। दूसरा x इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, तो देन y इक्वल्स टू कितना बचेगा, 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो अगला सोल्यूशन बनेगा 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई। क्लियर। देन आगे x इक्वल्स टू मैंने 3 ले लिया, तो देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y 9 माइनस 3 पाई। अगला सोल्यूशन क्या बनेगा, इसमें सोल्यूशन इज द सोल्यूशन, यहाँ पे इज द सोल्यूशन। क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई इज द सोल्यूशन। क्लियर। अगला x इक्वल्स टू 4 या 0 भी ले सकते हो, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, यानी y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो देन 0 कॉमा 9 इज द सोल्यूशन। क्लियर। तो ये आपके हो गए 4 सोल्यूशन। फर्स्ट आपका 1 कॉमा 9 माइनस पाई, सेकेंड 2 माइनस 9 माइनस 2 पाई, थर्ड 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, एंड फोर्थ 0 कॉमा 9। प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, x इक्वल्स टू 4y है। ऑलरेडी वो दिया हुआ है, x इज डिपेंड ऑन y, ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट y इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4। लास्ट में हम लोग सोल्यूशन एक साथ राइट कर देंगे। क्लियर। फिर एट y इक्वल्स टू 0 पे कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, वो 0 हो जाएगा। फिर एट y इक्वल्स टू -1 ले लिया, तो देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर। देन एट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, यानी आपका 8 हो जाएगा। सो सॉल्यूशंस क्या बने हमारे, 1 कॉमा 4, 0 कॉमा 0, -1 कॉमा -4 and 2 comma 8 are the solutions for this equation। क्लियर। इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं, यानी कि पहले सारे सोल्यूशन निकाल लीजिए, यानी कि y की वैल्यू रख के x की, या x की वैल्यू रख के y की निकाल सकते हो, और लास्ट में भी सोल्यूशन कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। क्लियर। Okay students, next question, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। यानी कि ये सारे ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट 0 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन। क्लियर। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो कहने का मतलब ये है कि x के रिप्लेस पे 0, y के रिप्लेस पे 2 रखने पर जो ये LHS की वैल्यू है वो RHS के इक्वल आ जानी चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो देन पुट x is equals to 0 and y equals to 2 in LHS। LHS पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा था x माइनस 2y, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू
2, वो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आएगा, क्योंकि 0 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्यों, RHS हमारा पॉजिटिव है। सो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। ऐसे ही सेकंड के लिए हम लोग चेक करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, 2,0 है। क्लियर। अब 2,0 पे फिर वही प्रोसेस करेंगे। LHS हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है, y है। अब x के रिप्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0, वो कितना हो जाएगा 2। ये भी आपका क्या आया, डज नॉट इक्वल्स टू RHS ही आया। फिर इसमें भी वही लिखेंगे। सो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। ये हो गए दो पार्ट के सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 4,0। थर्ड है 4,0। फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि लेट 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और उस पे हम लोग LHS की वैल्यू निकालेंगे। तो LHS हमारा कितना है, x माइनस 2y है। क्लियर। अब x की जगह पे 4 रखेंगे एंड y की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो 4 माइनस 2 दैट इज 4 आ गया, और वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। क्या लिखेंगे, सो 4,0 इज द सॉल्यूशन। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट पे हमारा क्या है, √2, 4√2 है। अब इस पे फिर से LHS की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। LHS हमारा क्या है, x माइनस 2y। तो देन x की जगह क्या रखेंगे, √2, y की जगह 4√2, वो कितना हो जाएगा, √2 माइनस 8√2, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 7√2 हो जाएगा, और वो भी आपका क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, तो √2, 4√2 इज नॉट द solution of given equation. Clear? Okay students, please note it. Okay, last part 1,1. Then again LHS हमारा क्या है इक्वेशन का, x माइनस 2y. Put x equals to 1 and y equals to 1. Then क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 यानी कि क्या आ जाएगा, -1 डज नॉट इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। क्लियर। सो 1,1 is not the solution of given equation. Clear? Please note it. Okay student, question number 4. Find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of the equation. तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई भी पॉइंट्स किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो वो पॉइंट्स क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर। तो देन गिवन इक्वेशन हम लोग राइट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, 2x + 3y = k। फिर इफ x = 2 and y = 1 is a solution of the given equation, तो देन क्या करेंगे वो, देन the point will satisfy the equation. क्लियर। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x = 2 and y = 1। तो देन 2 × 1 +
सॉरी 2 into 2 प्लस 3 into 1 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो देन 4 plus 3 इज इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, k इक्वल टू 7 is the answer for this question. Have you understand students? Okay, if you want to note it then please note it. Okay students, after this question your exercise 4.2 is completed right now, and in next video I will provide introduction of exercise 4.3 as well as solution of exercise 4.3. Okay, and last I again say to you कि please give support to me by share, subscribe and like my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.